चेन्नई एक्सप्रेस में जब दीपिका पादुकोण ने ये कहा था, कहां से खरीदी इतनी बकवास डिक्शनरी, बहुत क्यूट लगी थी। असल में आजकल दीपिका बड़ी इन है। फीफा वर्ल्ड कप की एंडिंग सेरेमनी हो, पठान का कंट्रोवर्सी हो, या फिर फिल्म सर्कस में करंट लगा सॉन्ग हो। आज हम बात करेंगे रोहित शेट्टी की नई फिल्म सर्कस की। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। सर्कस मूवी है अनाथ आश्रम, पहले अनाथ आश्रम में पलने वाले और बाद में उसी अनाथ आश्रम को चलाने वाले दो दोस्त रॉय और जॉय की। सर्कस मूवी असल में कहानी है दो भाई रॉय और जॉय, नहीं, सर्कस मूवी असल में कहानी है दो भाई रॉय और जॉय, नहीं, असल में सर्कस मूवी जो कहानी है दो भाई रॉय और जॉय कंफ्यूज। हाँ, ऐसी कुछ कंफ्यूजन सी है इस फिल्म में ना। आज इस फिल्म का जो थीम है वो शेक्सपियर के मशहूर ड्रामा कॉमेडी ऑफ एरर से लिया गया है और इस थीम पे इंडिया में बहुत सारी शानदार फिल्में बन चुकी हैं, जिसमें राम श्याम, सीता गीता, किशन कन्हैया, जुड़वा 2 वगैरह वगैरह शामिल हैं। और अंगूर भी एक मूवी बनी थी जिसकी एडॉप्शन, बाकायदा अंगूर का रीमेक भी है। तो इस तरह से इससे पहले बॉलीवुड में इस मौजू पे बहुत सारी शानदार फिल्में बन गई थी। रोहित शेट्टी ने सोचा कि क्यों ना इस बार इस मौजू पे एक बकवास मूवी बनाई जाए। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं रोहित शेट्टी की नई आने वाली बकवास मूवी सर्कस की। इस मूवी में क्या है पता नहीं क्या है, ये एक अजीब और गरीब सी मूवी है। आप यकीन करें, ये कॉमेडी मूवी है। कहा ये जा रहा था कि ये कॉमेडी मूवी है, लेकिन आपको हंसी नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। यहां पे डायरेक्टर को भी इस बात का आइडिया हो गया था कि उसकी मूवी में कॉमेडी का एलिमेंट कुछ कम है, इसलिए उसने आपको हंसाने के लिए एक और ट्रिक इस्तेमाल की है। जिस तरह से पुरानी अंग्रेजी कॉमेडी सीरीज आती थी जिसमें बैकग्राउंड में लोग हंसते थे तो आपको पता चल जाता था कि हंसना है, और हम जैसे लोग जिनको अंग्रेजी नहीं आती थी वो उस हंसी को सुन के हंसने लगते थे कि यहां पे हंसना था। इसी तरह से इस फिल्म में आपको कहां हंसना है, उसमें कुछ पुराने सदाबहार मधुर मधुर गाने आपको सुनाई देंगे। कहानी असल में 60s की डिकेड्स को दिखाई गई है, लेकिन शुरू उससे भी 30 साल पहले होती है, तो शायद ये 30s के डिकेड्स में शुरू होती है। बिजली वगैरह की बात हो रही होती है। इस फिल्म में जो कुछ भी दिखाया गया है उसमें कोई दिमाग नहीं है, लेकिन इससे पहले भी हम रोहित शेट्टी की ऐसी मूवीज देख चुके हैं जिसमें दिमाग इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा था, लेकिन उसमें जबड़ों का इस्तेमाल था। हंसते हंसते जबड़े दुख गए थे, लेकिन थैंक गॉड इस दफा आपके जबड़े बिल्कुल भी नहीं दुखेंगे, क्योंकि आप सकते के आलम में रहेंगे कि ये मैं क्या देख रहा हूं, ये मैं क्यों देख रहा हूं, ये मैं कहां फंस गया हूं। मेरा एक मशवरा है, अगर आपके करीबी थिएटर में द लेजेंड ऑफ मौलाजट या दृश्यम 2 लगी हुई है तो आप एक दफा दोबारा इस मूवी को देख लें, बेहतर होगा। इस फिल्म में 2 जुड़वा पेयर की तब्दीली है जो बाकायदा तौर पे डॉक्टर रॉय ने की थी। वो ये आजमाना चाहते थे कि ब्लड लाइन के बगैर तरबियत अहम चीज होती है। ये तरबियत अहम होती है। इससे पहले ये मैंने फिल्म आवारा में देखा था ये टॉपिक, जिसमें राज कपूर और राज कपूर के पिता पृथ्वीराज साहब ने काम किया था। और फिर इसी मौजू पे एक फिल्म अमिताभ और विनोद खन्ना की आई थी, परवरिश अमिताभ की उन फिल्मों में शामिल है जो लोगों को ज्यादा नहीं मालूम, लेकिन उसका गाना बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जाते हो जाने जाना, तो आपको याद आ रहा होगा। इस मौजू को टच करने की कोशिश की हुई। अब इस फिल्म में क्या दिखाया गया है, एक रॉय रणवीर सिंह को करंट नहीं लगता है, वो सर्कस में करंट लगने का मुजाहरा करता है। लेकिन यहां एक बात याद रखिएगा, रणवीर सिंह जो है वो इस सर्कस का खुद मालिक है। फिल्मों में हीरो जो है ना, वो अगर सर्कस का मालिक हो तो वो करतब खुद दिखा रहा होता है, अगर वो होटल का मालिक हो तो वेटर खुद बना हुआ होता है। इसी तरह से इस फिल्म में, और दूसरी तरफ जो उसका दूसरा भाई रॉय है, यानी वो भी रणवीर सिंह है, उसको भी करंट लगता है। इसको क्यों करंट नहीं लगता, और जब ये करंट के तार पकड़ता है तो उसको करंट क्यों महसूस होता है। यहां पे रोहित शेट्टी ने मेडिकल साइंस की ऐसी कम तैसी कर दी है, जैसे कि पूरी फिल्म में शेक्सपियर के मशहूर ड्रामे की ऐसी कम तैसी कर दी है। शेक्सपियर भी सर पकड़ के बैठा होगा कि किन लोगों के हाथ में मेरी फिल्म लग गई है। रोहित शेट्टी एक मास्टर डायरेक्टर है, मुझे उसकी फिल्में बहुत पसंद है, चाहे वो सिंघम सीरीज हो, चाहे वो गोलमाल सीरीज हो, सिम्बा हो, दिलवाले हो, चेन्नई एक्सप्रेस हो, ये सारी फिल्में लाजवाब थी। लेकिन बहरहाल हर किसी को कहीं ना कहीं कोई बैट पैच आता है, और आप इस तरह से समझ लें जैसे तेंदुलकर एक बार 0 पे आउट हो गया था, इस बार रोहित शेट्टी ने 0 पे आउट होने की नाकाम कोशिश की है।
इस फिल्म में एक हीरोइन पूजा हेज हैं। पूजा हेज का नाम सुनते ही आप समझ जाएं कि क्या होने वाला है। आप याद करें पूजा हेज की कोई कामयाब फिल्म। पूजा हेज ने तो कसम खाई हुई है कसीर सरमाए की फ्लॉप फिल्में देने की, चाहे वो मोहिंजोदारो हो, चाहे वो राधे श्याम हो, चाहे वो हाउसफुल 4 हो। तो एक दफा फिर पूजा हेज ने हैट्रिक तो की हुई थी, ये चौथी बैक टू बैक नाकाम तरीन फिल्म दे दी है। जबकि जैकलिन फर्नांडिस भी हैं, लेकिन वो भी ऐसे ही हैं। तमाम कैरेक्टर्स को इंतहाई बुरी तरह से स्पॉइल किया गया है। जिन लोगों से कॉमेडी कराई गई है वो सारी कॉमेडी आपको देखी हुई लगेगी, वो सारे फेस एक्सप्रेशंस आपको देखे हुए लगेंगे। 1960 की फिल्म बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप उसी टाइप की कॉमेडी दिखाने की कोशिश करें जिसमें सालगिरह में बहुत सारे केक होते थे या केले के छिलके पे स्लिप होने वाले सीन है। बाकी इस फिल्म में ना कोई सर है ना कोई पैर है। थोड़ी देर में ही आप बोरियत महसूस करना शुरू कर देंगे। अचानक एक रॉय जो है अपनी बेगम की सालगिरह के लिए हीरे का हार लेने निकलते हैं। दूसरे रॉय साहब जो हैं वो मद्रास कैफे में खाना खाने जाते हैं, लेकिन उससे पहले वाले रॉय साहब जो है मद्रास कैफे में पहुंचते हैं, दीपिका पादुकोण को देखते हैं, उसके साथ डांस करते हैं करण लग्गावाला और चल देते हैं। जबकि उस खाना खाने वाले जो है बाद में पहुंचते हैं। इस किस्म की सिचुएशन के जरिए कॉमेडी पैदा करने की कोशिश की गई है। जब एक रॉय और जॉय का सेट जो है वो ऊटी पहुंचता है तो ऊटी में मिलने वाला हर शख्स उनको पहचानता है। एक शहर में जो दो लोग आए हैं, एक आध कोई पहचान जाता तो बात समझ में आती। टैक्सी वाला रेलवे स्टेशन पे उतरते ही स्टेशन पे 4 कदम चले थे तो 3 लोगों ने पहचान लिया था कि उनको पहले कहीं देखा है। वो बेचारे पहली दफा आए थे। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये हो क्या रहा है। गाने ठीक हैं इस फिल्म में, अगर कोई चीज खूबसूरत है वो भी इस फिल्म के लिए एक बैड पॉइंट है। फिल्म के कलर बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे रंग इस्तेमाल किए गए हैं और सब कुछ जो है ना आर्टिफिशियल लग रहा है, लेकिन सब कुछ आर्टिफिशियल लग रहा है। और दूसरी बात ये कि जब आप 60 की दिहाई दिखा रहे हैं उस हिसाब से ये जो फेरी टेल टाइप का जो सेट लगाए गए हैं वो फिल्म की कहानी से मैच नहीं कर रहे। लेकिन बहरहाल अगर आपके पास टाइम फालतू है, कुछ पैसे भी फालतू हैं और अपना वक्त बर्बाद करने का मूड है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस फिल्म को जरूर देखें। अदरवाइज मैं आपको बता चुका हूं द लेजेंड ऑफ मौला जट या दृश्यम 2 को दोबारा देख लें, आपका टाइम अच्छा गुजरेगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।